तेजस्वी एक कर्मठ नेता जरूर है। बिहार का मेन चुनाव क्या है? पलायन एंड बेरोजगारी। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी बिहार के लोग हैं इन दोनों को हटाया, कोई नया चेहरा लेके आए। कि 35 साल 40 साल से इन लोगों को देख लिया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया बिहारियों के लिए। बिहार में कोई कारखाना खुलता है कि 10 से 12 हजार रुपए के लिए बिहार के लोग, यूपी के लोग जाते बाहर काम करने के लिए। 20 साल में बिहार में बदलाव क्यों नहीं आया? मेट्रो नीतीश की देन है, रोडें नीतीश की देन है। नमस्कार, मैं लक्ष्य और आप देख रहे हैं न्यूज पर। इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के चांदनी चौक में। इस वक्त बिहार में एक मुद्दा बड़ा गर्म हो रखा है कि भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार। इसी चीज की हम छानबीन करने आए हैं यहाँ पे जनता की भीड़ में। तो लोगों से पूछते हैं कि भैया इस बार बिहार में किसकी सरकार, बिहार में इस बार किसकी सरकार। कुछ अभी डिसाइड नहीं है। आप क्या चाहते हैं? जो अच्छा काम करे। नाम? कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, नाम का चुनाव उस समय होता है उस योग्य है कौन। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी हैं, तेजस्वी एक कर्मठ नेता जरूर हैं, लेकिन उनसे अच्छा हो सकता है उनकी पार्टी में कोई बंदा हो सकता है। ऐसा थोड़ी पार्टी में ऐसा नहीं है, नाम नहीं ले सकते। बाकी पार्टी तो इनकी आनी चाहिए, बीजेपी की आई हमारे आइडिया से। लेकिन जो आरजेडी के नेता है तेजस्वी यादव, उन्हें तो मतलब ये चीज फाइनली कर दी कि मतलब मैं बिहार का बेटा हूँ तो मैं ही जीतूंगा। ये चीज नहीं, कोई पार्टी बोलता है कि मारेंगे, कोई नहीं बोलता है। हम ये बोलेंगे आरजेडी हुआ या जेडी हुआ, लगभग 30 से 35 साल से है ये दोनों लोग। इन दोनों ने मिलकर बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है। आज भी अगर पलायन दर देखोगे तो रेशियो कम नहीं हुआ, रेशियो इंक्रीज हुआ है। बिहार का मेन चुनाव क्या है? पलायन एंड बेरोजगारी। एक निचला स्तर है वहां पे, सीमांचल। तो हर बाढ़ में लगभग 50 साल से डूबता है, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। उसके लिए हर साल फंड भी रिलीज होता है, कम से कम 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, है कि नहीं है? वो पैसा बांटा जाता है, ये लोग खाते हैं, लेकिन उसमें कोई संज्ञान नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं होता है। जो फंड मिलता है पूरा नहीं लगाते। बिहार का मेन मुद्दा ये है। हम तो ये चाहेंगे कि जो भी बिहार के लोग हैं इन दोनों को हटाया, कोई नया चेहरा लेके आए जो उनके लिए काम करे। ये बात सत्य है कि एनडीए के साथ नीतीश जी ने अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी जो मोशन हम देखेंगे, जो गति देखेंगे 20 साल में, बहुत धीरा है, बहुत धीरा है, बहुत धीरा है। अच्छा, ये पार्टी तो ठीक है, एक नई पार्टी दूसरी उभली है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम उसी नई पार्टी का क्या नाम है, मैं नाम तो नहीं जान रहा हूँ, जन स्वराज। हम यही चाहेंगे कि उनको बिहार के लोग सपोर्ट करें, कोई नया चेहरा चुने, उनको भी देखा जाए। क्योंकि 35 साल 40 साल से इन लोगों को देख लिया, इन लोगों ने कुछ नहीं किया बिहारियों के लिए। इंडिया गठबंधन कह रही है, राहुल गांधी तेजस्वी यादव मिलकर कह रहे हैं कि 2 गुजरात के लोग आके बिहार में राज करेंगे, क्या हम जीतेंगे? सही बात है। बिहार में कोई कारखाना खुलता है, बिहार में ट्रेनें आती है कि वहाँ के लेबर को हम कहीं लेके जाके दूसरी जगह शिफ्ट करो, हमारे लिए काम करे। जो ट्रेन दे रहे हो तुम करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, तुम वही कारखाना खोल दो ना, वो लड़के वहाँ पे काम करे ना, वो मजदूर वहाँ पे काम करे। सबसे बड़ी थू इस बात की है कि 10 से 12 हजार रुपए के लिए बिहार के लोग, यूपी के लोग जाते बाहर काम करने के लिए। क्या उन सरकारों को ये नहीं बनता है कि हम 10 से 12 हजार की नौकरी हम देते कि हमारे बिहार के लोग हमारे यहाँ पे काम करें? सरकार चेंज होना चाहिए। नीतीश जी वैसे भी 74 साल के नीतीश जी हो गए, चेंज होना चाहिए। इन लोग का नारा है कि 75 साल पे इनको ओवर एज हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन लोगों ने कर रखा है। मोदी जी को भी हटना चाहिए और इनको भी हटना चाहिए। आज या कल की घटना है, कम से कम 20 हजार बच्चे होंगे पटना में जिनके ऊपर लाठीचार्ज की जा रही है। रोजगार तुम्हारे हो सकता है कि अपने पूरे भारत में एक बिहार ऐसा राज्य है कि वहां के लोग, कोई ऐसा कोना नहीं होगा, लेबर से लेके इंजीनियर से लेके अच्छे पद पे, क्या कमियां रह गई बिहार के अंदर कि जो वहां के लोग जो है आज इस तरह से नेताओं के बीच में पीछे जा रहे हैं। जो सभी जनता तक जाने चाहिए, जो मैंने अपनी सोच में अपने बचपन से अब तक देखा है, 2020 साल पहले से बिहार के अंदर गुंडागर्दी बहुत जबरदस्त थी, मानते हैं बिल्कुल। और उसका नारा दिया जा रहा है कि बिहार के अंदर गुंडागर्दी थी। गुंडागर्दी तो यूपी के अंदर भी थी, लेकिन यूपी में 10 साल के अंदर अंदर गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। मैं यूपी से ही बिलोंग करता हूँ और ये सच्चाई है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ पे 10 साल में आज गुंडा पर नहीं मार सकता। 20 साल में बिहार में बदलाव क्यों नहीं आया? एक चीज। दूसरी बात ये, 20 साल पहले
सबसे ज्यादा क्वांटिटी आईएएस की बिहार से आती थी। उन आंकड़ों में कैसे कमी आ गई, ये सोचने वाली बात है। वहां पर हमारी जो सोच है, जो भी सरकार बने नीतीश कुमार को छोड़ के बने, तभी कुछ विकास हो सकता है बिहार का, अन्यथा नहीं होगा। ये तो मेरी सोच है। अभी भैया ने बोला कि बिहार यूपी एक ऐसा है कि 10 साल पहले गुंडागर्दी यहाँ भी थी, कम हुई है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। एक चीफ मिनिस्टर अगर चाहे ले, हर जिले की एसपी को एसपी संभालता है ना, कि तुम्हारे जिले में हमको कोई ऐसी घटनाएं नहीं सुनाई देना चाहिए। योगी साहब ने केवल सिस्टम को संभाला। नेता अगर बीजेपी के यहाँ से फोन किए होंगे तो नेता अपना साइड में रहे, उनको वहाँ क्या डिसीजन लेना है उन्होंने अपने ऊपर डिसीजन लिया। दबाव योगी के ऊपर भी बहुत रहा नेताओं का, लेकिन अपने हिसाब से यूपी को उन्होंने चलाया। अब आज भी कुछ नेता बीजेपी में ऐसे हैं जो कि योगी से दूरियां रखते हैं, लेकिन नो संत आदमी। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश ने अच्छी तरह काम नहीं करा? कुछ भी नहीं करा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं देखो, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात पूरी मेट्रो होने नीतीश की देन है, रोडें नीतीश की देन है। मैं बता रहा हूँ, एनडीए से वो टच में है, ठीक है। हॉस्पिटल भी कुछ उनकी देन है। पहले क्या था, खंबे थे, लाइटें नहीं थी, लेकिन जो मोशन है ना, जो गति है, ये बहुत धीमी है। 20 साल में उनको कहाँ पहुंचाना चाहिए, वो कहाँ लेके खड़े हैं। वहां पे शराब बंद है, लेकिन आफ्टर 5 PM जाके देखोगे ना, हर बिहार जो मतलब अल्कोहल का सेवन करते हैं, हर बिहारी वासियों के मुंह में से अल्कोहल का स्मेल आएगा। तो बंद करने का कारण क्या भैया, क्या हुआ? ऐसे में चालू कर दो भाई, तुम्हें टैक्स आएगा। आप तो कहते कुछ काम ही नहीं कर। ये शराब का जो मामला भी भाई साहब ने कहा, ये हरियाणा में भी हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा था। उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। लोग पैसा ज्यादा खर्च करके अपने एरिया में शराब खरीदते हैं, नशा करते हैं, वो गलत है। और ज्यादा बिकती है, और 2 नंबर का जितने भी गलत आदमी है उसको ज्यादा बढ़ावा मिलता है। ये चीज तो गलत है। हाँ, ये बात मैं अवश्य आपसे कहूंगा कि इस बार अगर बिहार में गवर्नमेंट बन रही है और उसमें योगी जी जैसा बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो बिहार का 5 साल के बाद कुछ और नक्शा होगा। ये तो मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ। नीतीश जी वो नहीं कर पाएंगे जो उनको करना चाहिए था, वो कारण उसका कोई भी रहा हो, लेकिन नीतीश जी को जो करना चाहिए था यूपी के अंदर जो हुआ है, ऐसा कुछ भी बिहार के अंदर नहीं हुआ। आप किसी भी तरीके से तुलना कर लीजिए 10 सालों की। तो जो नीतीश जी के सामने इंडिया गठबंधन खड़ी है, वो आपके हिसाब से कर पाएगी जो आप चाहते हैं? देखिए, ये तो अनुमान लगाया जाता है कौन क्या करेगा। गठबंधन एक बहुत सारी पार्टियों का मिलन है, तो उसमें हो सकता है एक दूसरे की मजबूरियां हो। जैसे आप कह सकते हो कि नीतीश जी के साथ भी कोई मजबूरी हो कि भाई कोई काम ना करने दे रहा हो, तो जो भी गवर्नमेंट वहां पे बिहार के अंदर आए, वहां की जनता को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार लाएं एक ऐसे व्यक्ति की जो वहां पे काम करे, भले ही उसमें फिर चाहे नीतीश जी क्यों ना हो। रही बात गठबंधन की, नीतीश जी तो आपको पता ही है, पहले गठबंधन जो बनाया गया है वो सिर्फ नीतीश जी की देन है और किसी पार्टी की देन नहीं है। ये तो पूरा भारत जानता है, सभी लोग जानते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अब नीतीश जी का जो है राज शासन वहां पर, मुझे तो लगता नहीं है कोई काम करेगा। इसमें बदलाव की तो जरूरत है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की तरफ से आए कोई भी अच्छा चेहरा, या बीजेपी की तरफ से आए, दोनों ही सक्सेस होंगे। नीतीश जी काम कर पाएंगे। बिहार को अगर तरक्की चाहिए तो जातिवाद से उठे हो। वो जात यादव ना देखे, जात पंडित जी ना देखे, जात अंसारी ना देखे, जात योगी ना देखे, XYZ जो भी हो, वो एक तरफा मतलब बिहार की उन्नति पे जो भी हो उसको वोट दे, जातिवाद में ना बढ़े, तब बिहार की उन्नति होगी, बिहार प्रोग्रेस करेगा, वैसे नहीं करेगा। अच्छा, सबकी बात छोड़िए, आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बिहार में इन दोनों को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी आ जाए। अच्छा, नीतीश भी नहीं, तेजस्वी भी नहीं? तेजस्वी भी, इन दोनों को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी आ जाए, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर बिहार का बेड़ा कर रखा है। आपको चेहरा पसंद नहीं है, इंडिया गठबंधन पसंद नहीं है, क्योंकि 2 चेहरे हैं उसमें? नहीं, बिहार के लिए दोनों पसंद नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी नहीं, कोई और ही चाहिए आपको? कोई और ही चाहिए, तीसरा चाहिए। तो 50 साल भाई कम नहीं होता, 50 साल बहुत बड़ा, बहुत समय होता है। हमारे यूपी का जाके हाल देखो भैया, अखिलेश ने और योगी ने मिलके पिछले 20 साल में देखो कितना काम किया। हमारे हाईवे पे प्लेन उतर सकता है, ये हाल है। कोई बिहार का रोड बता दो, कोई एक बिहार का रोड बता दो। अगर 1 वे रोड है, दो गाड़ी आ जाए तो भाई जाम लग जाएगा, मीलों जाम लग जाएगा। अच्छा अंकल, आप बताइए इस बार किसकी, नहीं आप बताइए ना, किसकी सरकार, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? तेजस्वी का? नई सरकार आनी चाहिए जो भी काम करे, हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, कौन काम करेगा आपके हिसाब से?
अपना आइडिया थोड़ी अपना पैसा। नहीं, आपके सामने दो विकल्प रखे हुए हैं, नीतीश और तेजस्वी, किसको चाहेंगे आप? कोई भी आए काम करने वाली पार्टी आनी चाहिए। अच्छा, और आपका क्या कहना है इसमें? मेरा कहना तो यही है कि इस बार 5 साल बीजेपी के लिए पूर्ण बहुमत से मौका मिलना चाहिए बिहार को। बड़ा सपोर्ट मिलेगा बिहार को और वहाँ पे तरक्की होगी, हमें भी बड़ी खुशी होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं यूपी से हूँ, यूपी के कैराना से, जहाँ से शेर आमतौर से आप लोग सुनते होंगे किसी भी नेशनल मीडिया पे या पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर उसको बोलते हैं कि ज़ब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वो मेरे फादर का शेर है। मैं कैराना से हूँ, मेरा नाम नवीद कमाल है और मैं धर्म से मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं इस हक में हूँ कि जो देश के लिए और जनता के लिए काम करे उसको सर्वोपरि रखना चाहिए। दोबारा एक बार फिर दोहरा दीजिए। ये होना चाहिए कि एक शेर जनता के लिए और सुनाना चाहता हूँ अपने फादर को कि करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए। ये हिंदू मुस्लिम धर्म जाति जो चल रहा है, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। ये एक सच्चाई है, इसको जनता कबूल करती जा रही है राज्य बाई राज्य। हर राज्य में यही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे एक तरफा मामला है। जनता समझ रही है, जनरेशन पढ़ रही है। मेरा खास तौर से एक निवेदन है भारत सरकार से और जो भी स्टेट की राज्य सरकारें हैं, एक बहुत दिल से मेरी उनसे इल्तिजा है कि सिर्फ आप किसी चीज पे जोर मत दीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दे लीजिए। एजुकेशन में इंडिया बहुत पीछे है। आप एजुकेशन बढ़ाइए, देश तो अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा, इसमें कोई कहना ही नहीं है। और जितनी जनता है सभी मेरी बात से इत्तेफाक भी रखती होगी। और फिर एक बात और कहना चाहूंगा आपसे भी, मीडिया वालों से, कि बात को सादगी से मत कहिए, बात को बिल्कुल साफ तरीके से मत कहिए। कहने का मतलब है कि बात को सादगी से मत कहिए, लोग कमजोरियां पकड़ते हैं। क्या सहमत है इनकी बात? वाह वाह वाह, नहीं, वाह वाह तो अच्छी बात है, आप इनकी बात सहमत है? इनकी बात से 100% 100% सहमत है जी, धन्यवाद जी। तो आप जो लोगों ने देखा कि बिहार चुनाव नाम की आग का धुआं दिल्ली के बल्कि देश के हर शहर में उठा हुआ है। ऐसी और न्यूज के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन लोकेश ठाकुर के साथ मैं लक्ष्य, न्यूज़ पर दिल्ली।